राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारी माननीय राष्ट्रपति हैं, वो उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर थी। पंतनगर भी आई, उसके बाद वो नगर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी उनका दौरा था, वहाँ कन्वोकेशन में उन्होंने भाग लिया। इसके बाद उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस समारोह था उसमें भी वो शामिल हुई। ये बहुत बड़ा अवसर था हम देशवासियों के लिए, क्योंकि उत्तराखंड एक महिला राज्य है और देश की प्रथम महिला अगर वो यहाँ समारोह में शामिल होती है तो ये बड़ी बात है। और इन तीनों कार्यक्रमों का हमने सजीव प्रसारण किया, तो हमारे श्रोताओं ने सुना होगा। और कल धनतेरस के अवसर पर तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना दिवस जी, ITBP का स्थापना दिवस था। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम का भी सीधा प्रसारण हमने किया। और जैसे कि उत्तराखंड राज्य जो है बहुत ही खुशकिस्मत है इस मायने में कि हमारे राज्य से सभी, हम कह सकते हैं कि हर परिवार से कम एक सदस्य तो या तो वो सेना में है या पैरामिलिट्री में है। तो ITBP का जो मुख्यालय है, अगर उसकी एक बटालियन देहरादून में है, 23वीं वाहिनी जिसका सीमा दौर में एक बहुत खूबसूरत ग्राउंड भी है, कार्यालय है, और मसूरी में हमारा ITBP का सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पर अगर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो ये प्रेरणा के स्रोत भी हैं कि हमारे जो युवा हैं इस कार्यक्रम को देखकर सुनकर वो प्रेरित होते हैं सेना में भर्ती होने के लिए। तो हमारे श्रोताओं ने ये कार्यक्रम निश्चित तौर पर सुने होंगे। अब दिवाली का पर्व है तो खरीदारी लोगों ने कर ली है, आज घरों को सजाया गया है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को तो सुन रहे होंगे, पूजन चल रहा हो, आज छोटी दिवाली है और कल की तैयारियां भरपूर हैं। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल्पना जी, मैं देख रहा हूँ कि आपने कल बहुत सारे पटाखे खरीदे हैं, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रतीकात्मक रूप से ही हम बम पटाखों का इस्तेमाल करें और रोशनी जरूर करें, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, मिट्टी के बने दियों को हम अधिक से अधिक प्रयोग में लाएं ताकि उनकी मेहनत का जो फल है उनको मिले। बिल्कुल। भारती जी, ये दीपावली रोशनी का पर्व है। मैं सोचती हूँ कि अगर रोशनी हम अपने दिलों में करें, ज्ञान का ज्योत जलाएं, तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। दिए से मिटेगा ना मन का अंधेरा। मन के अंधेरे को दूर करने के लिए ज्ञान की ओर हमें जाना पड़ेगा। और हम अक्सर कहते हैं प्रार्थना में कि अस्तु मा सद्गमया, तो अंधकार से प्रकाश की ओर हमें जाना है। और ये पर्व इस बात का प्रतीक है, ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने दिलों को रोशन करना है। समाज में जितनी कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, बुराइयां हैं, उनके जो बादल हैं वो छटे। और आज का दिन वो बहुत महत्वपूर्ण दिवस हो जाता है जब हम ये प्रण लें, ये संकल्प लें। जी भारती जी, हमारे श्रोताओं के बहुत सारे मैसेज मिले हैं जिनमें शुभकामनाएं हमें प्रेषित की गई हैं। ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। आप हैं गांव खारिया ढाणी सिरसा हरियाणा से सतवीर बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, पूजा, आरजू, साथ में इनका पूरा परिवार। मोहाली पंजाब से हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, शेख वहाब। रामगढ़ के श्रोता हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंद्र भूषण, संस्कृति और पौरुष। साथ ही मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है कस्बा बराड़ा अम्बाला से हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, आकृति, ज्योति, जयप्रकाश, प्रियंका, छोटी गुड़िया, नूर नमन, गुरकीरत। साथ ही मैसेज लिखने वाले श्रोता आप हैं जिन्होंने हमें मैसेज लिख भेजा है दांडी नांदूरा से हैं श्री कृष्ण बाठी, संदीप और अमूल्य बाठी। इन सभी श्रोताओं को जिनके मैसेजेस, संदेश हमें प्राप्त हुए हैं, जिनकी शुभकामनाएं हमें प्राप्त हुई हैं, उनको भी, और जिन्होंने नहीं भी लिखे हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल्पना जी, ये तो निश्चित है कि श्रोता शुभकामनाएं भेजते हैं, भले ही वो देर से हमें मिले। जैसे त्योहार होता है तो उसकी खुशबू पूरे महीने भर रहती है। दीपावली की खुशबू तो जब तक मिठाइयाँ बची रहती हैं, जब तक खील बताशे बचे रहते हैं, वो खुशबू रहती है। तो ये जो पत्र हैं, जो संदेश हैं, पूरे माह भर हमें मिलेंगे। और जब तक वो खत्म होंगे फिर हमें क्रिसमस की बधाइयाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद फिर नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो ये खुशी का जो माहौल है, ये शुभकामनाओं का जो सिलसिला है, यूं ही चलता रहे और हमारे सभी श्रोता बहुत ही खुशहाल रहें, उनके जीवन में रोशनी और रोशनी रहे, तमाम रंग बिखरे रहें, क्योंकि उसके बाद फिर होली भी आएगी। जी, जलगांव जंक्शन से ये श्रोता लिखते हैं मैसेज, विदर्भ श्रोता क्लब से हैं डॉक्टर दिनेश काले लिखते हैं कि उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर आकाशवाणी देहरादून के सभी महानुभावों को हार्दिक शुभकामनाएं। लिखते हैं कि निसंदेह गढ़वाल, कुमाऊं, उत्तरांचल देवभूमि की संस्कृति भारत के लिए गौरव का विषय रहा है। अनेक फिल्मों में गढ़वाली पहाड़ों की संस्कृति का
होना ज़रूर रहता है, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष पहाड़ों की असीम सौंदर्यता और दिलफेक संस्कृति का अनुभव किया गया है। सच में नैसर्गिकता से लेकर जनमानस के हृदय में बड़े ही सुकोमल और मन को मोहित करने वाले हैं। हिमालय जैसे देश का रक्षक बनकर हमारा स्वतंत्र आबादित खतरे में रखने में प्रयासरत है, ऐसा ही प्रतीत होता है। आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका, आपने इस महत्वपूर्ण दिवस पर याद किया। निश्चित तौर पर हिमालय जितना विराट है, व्यापक है, उसकी संस्कृति भी उतनी ही व्यापक है और उत्तराखंड सृष्टि की खूबसूरत रचनाओं में से एक है। जब प्रकृति ने उत्तराखंड को बनाया होगा तो वो खुद बहुत प्रसन्न हुई होगी, क्योंकि इतना सुंदरता से परिपूर्ण ये हमारा प्रदेश है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिलन है और ये जो आंदोलन था, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ये आंदोलन था महिलाओं द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन था। यहाँ पर जनचेतना की कमी कभी नहीं रही। हमने जब भी कोई कमियां देखी तो हमने उसको स्पष्ट तौर पर, चाहे वो सरकार हो उनके सामने या उससे पहले अंग्रेजों के सामने भी हम एकजुट होकर सामने आए। तो ये आंदोलन इन संस्कृतियों को बचाने का एक प्रयास था कि हमारी जो संस्कृति है वो बची रहे। यहाँ के जो लोग हैं जो एकदम पिछड़े हैं, क्योंकि बहुत दुरूह स्थान है, प्राकृतिक क्षेत्र तो है लेकिन कठिन परिस्थितियाँ हैं, और चूंकि उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था तो कई बार लगता था कि इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो ये आंदोलन सभी समाज के जितने भी वर्ग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका देने के लिए, यहाँ विकास की राह खुलने के लिए ये आंदोलन किया गया। और 9 नवंबर 2000 को जब इसकी स्थापना हुई तो आकाशवाणी नजीबाबाद से, कल्पना जी, मैं भी आया था इसकी कवरेज के लिए और वो उत्सव का दिन था। सभी प्रदेशवासी और बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए थे। जब पहली बार यहाँ पर मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी, जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शपथ ग्रहण की तो देश की कैबिनेट के प्रमुख नेता यहाँ पर थे और बड़ा उल्लास का माहौल था। निश्चित तौर पर 23 वर्ष का जो समय होता है बड़ा समय होता है। हम बाल्यकाल से युवा अवस्था में आ चुके हैं, बालिग हो चुके हैं, तो ये आकलन करने का समय है। हमने बहुत तरक्की की है कल्पना जी, और प्रधानमंत्री जी का विशेष अनुराग इस राज्य के साथ है। तो यहाँ पर विकास कार्य भी तीव्र गति से हुए हैं। भले ही यहाँ पर आपदाएं आई हैं, जैसे केदारनाथ आपदा आई, उसके बाद केदारनाथ का पुनः निर्माण, चार धाम यात्रा को और भी बेहतर बनाया गया है। यात्रा मार्ग सुगम हो गए हैं। यहाँ पर पुलों की भरमार हो गई है। जो फ्लाईओवर्स हैं वो भी बहुत बने हैं, और जिसे हम कहते हैं 4 लेन और ऑल वेदर रोड बनी है। और हम देख रहे हैं कि अभी आदि कैलाश में भी जब प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ था तो उसके बाद वो क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। तो विकास के तमाम रास्ते खुले हैं, लेकिन एक जो पलायन हुआ है, सब लोग देहरादून की तरफ आ रहे हैं, तो ये बहुत कंजेस्टेड हो गया। जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ जनसंख्या का जो घनत्व है लगातार बढ़ता जा रहा है। सुविधाएं हैं लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और ये वो अवसर था जब हमें ये सोचना है कि हम आगे कैसे और बढ़ सकते हैं। हम विकास के साथ पर्यावरण का भी खास तौर से ध्यान रखें, और हमारी जो संस्कृति है उसमें पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है, आध्यात्मिकता इस क्षेत्र में है। तो यहाँ के भूमि को देवभूमि कहा जाता है। तो हम इस रास्ते पे आगे बढ़ें, अपने मनों को कलुषित होने से बचाएं। रोशनी, जैसे कि कहते हैं अध्यात्म की रोशनी यहाँ से फैलती है, यहाँ से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ है। तो इस प्रदेश के जो नागरिक हैं वो कुछ ऐसा करें आगे बढ़कर, सरकार के साथ मिलकर, और सरकार का भी दायित्व है कि वो कुछ ऐसे कार्य करे जिससे कि हर वर्ग को लाभ हो। खास तौर से जो हमारा युवा वर्ग है और महिलाएं जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है, ये महिला राज्य है, तो उनके लिए बहुत कुछ किया जाना भी बाकी है। ये मैसेज हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है बलवंत सिंह चौहान, मार्केट गजा, डिस्ट्रिक्ट टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड से, और इनका गांव है फलसारी। लिखते हैं कि आपकी प्रोग्राम बहुत ही गजब के हैं, आपके सभी प्रोग्राम सुनता हूं, अच्छे लगते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमें पत्र लिख रहे हैं, लेकिन केवल अच्छा लिखने से बात नहीं बनने वाली कल्पना जी। इनको ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि क्यों अच्छे लगते हैं, और अगर कुछ अच्छा नहीं है तो वो क्यों अच्छा नहीं है, ताकि और बेहतर कार्यक्रम हम तैयार कर पाएं। आप स्वयं कार्यक्रमों को तैयार करती हैं, आपको पता है कि हमारी मेहनत कितनी होती है, लेकिन अगर ये सही दिशा में मेहनत हो, क्योंकि यदि श्रोता हमें लिख कर भेजेंगे तो हम उन कमियों को भी दूर करने का प्रयास करेंगे और बेहतर कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे। और दीपावली का अवसर है तो हम और भी अच्छे गीत आपके लिए लेकर आएंगे। ये दौर वो है जब
ठंडक बढ़ने लगी है, तो हम ये भी कहेंगे कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ख़ास तौर से अब आने वाला जो समय है वो और भी खूबसूरत होगा, इसकी कामना हम करते हैं। आप रेडियो भी सुने, भले ही रजाई के अंदर बैठकर। बिल्कुल। और ये मैसेज लिखने वाले श्रोता हैं ज़िला मुरादाबाद दुल्लापुर पट्टीजाड़ से लिखते हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। लिखते हैं कि 6 तारीख से 12 तारीख तक के सभी कार्यक्रम बेहद पसंद आए। मैं अपने परिवार वालों के संग कार्यक्रम सुनता हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। 6 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम भारती मैम ने प्रस्तुत किया। उसी दिन एक कलाकार कार्यक्रम भी अच्छा लगा। 6 तारीख को आपकी फरमाइश कार्यक्रम श्रुति काला जी ने प्रस्तुत किया। 7 तारीख को नमस्कार देहरादून माधुरी मैम ने प्रस्तुत किया। 7 तारीख को फिल्म संगीत भी अच्छा लगा। 8 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम प्रियंका जैना मैम ने प्रस्तुत किया। इसी दिन का व्हाट्सएप फरमाइश प्रोग्राम भी अच्छा लगा। 9 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम संगीता सेमवाल मैडम जी ने प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। फिल्म संगीत भी अच्छा लगा। 10 तारीख का नमस्कार देहरादून माधुरी मैम ने प्रस्तुत किया और 10 तारीख का हेलो फरमाइश प्रोग्राम सुना, बेहद पसंद आया। उसमें हमारी कॉल भी शामिल हुई थी, सुनकर अच्छा लगा। जी, हमें बहुत प्रसन्नता है कि आपको ये सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहे हैं और आपकी कॉल लगी तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी। जहाँ तक आपने नमस्कार देहरादून कार्यक्रम की बात की है, तो भारती आनंद हो, चाहे प्रियंका जेना हो, चाहे माधुरी दानू हो, ये सभी बहुत मेहनत से इस कार्यक्रम को तैयार करते हैं, बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया जाता है। जी। और संगीता सेमवाल जी तो बहुत उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करती हैं। जी। कई बार मुझे लगता है कि कल्पना जी आपसे प्रेरित हैं, क्योंकि वो भी आपकी तरह ही बहुत खूबसूरत गीत बजाती हैं। श्रुति काला ने भी जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। जी। हमारी नई साथी हैं और उम्मीद करेंगे कि वो इसी तरह से अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करें और आप सबका प्यार उनको मिलता रहे, ताकि वो आपकी पसंद के गीत लगातार बजाती रहें। आपने कार्यक्रमों को पसंद किया है, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पत्र हमें मिला है गांव खारीबाद से, लिखने वाले हैं नरेंद्र कुमार। लिखते हैं कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में हम फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन नहीं लगता, क्या करें? कुछ नहीं, आपको प्रतीक्षा करनी होगी और आपको कल्पना जी को याद करना होगा। हो सकता है कि उनका नाम लेकर आपका कॉल लग जाए, क्योंकि कल्पना जी इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं और कुछ नए लोग भी इसमें जुड़े हैं। पुष्पा जी इसको करती हैं, पीयूष भी इस कार्यक्रम को कर रही हैं और भी नए हमारे उद्घोषक इस कार्यक्रम को करेंगे। थोड़ा सा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत लंबी क्यू है और एक सीमित समय में हम उस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं और उस 1 घंटे में यदि आपकी कॉल मिल जाती है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि हर किसी की कॉल लगे। और एक निवेदन हम अन्य श्रोताओं से करना चाहते हैं, यदि आपकी कॉल लग चुकी है तो कम से कम 2 महीने तक वेट करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ा जा सके। जी। इसमें हमारे बहुत सारे श्रोता नाराज़ हो जाते हैं कि हमारी कॉल रिकॉर्ड नहीं की जाती, 1 महीने से पहले कॉल लगा लेते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है भारती जी। हमें चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े, लेकिन जुड़ने का मकसद तो तब होगा जब हमारे श्रोता जो डेली कॉल लगाते हैं वो कुछ दिनों के लिए रोक दें। कल्पना जी, क्या कोई इसका कोई टोटका है क्या? कुछ लोग हैं जो लगातार सफल हो जाते हैं कॉल मिलाने में। भारती जी, इसमें टोटका वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे श्रोता बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि हम लगातार बार बार डायल करते हैं, रीडायल कर फ़ोन लगाते रहते हैं, लेकिन हमारी उंगलियां तक दर्द होने लगती है और आखिर में हमारा फ़ोन लग जाता है। उनकी मेहनत सफल होती है, तो ये टोटका तो आपने बता ही दिया कि डायल एंड रीडायल। लेकिन भारती जी, कार्यक्रम का समय समाप्त होने जा रहा है। एक बार पुनः अपने सभी श्रोताओं को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम दे दें। और कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, जाने से पहले हम अपने श्रोताओं को पता बता दें। श्रोता पता नोट करें। आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून, पिन है 248-001। साथ ही आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए हमारा नंबर है 7088000731। तो अब अगले कार्यक्रम तक के लिए अनिल भारती और कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।